अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है वही, इंसाफ कौन करेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है और भी 2-3 किस्त आएगी। तो इंसाफ कौन करेगा, हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, थोड़ा गौर कीजिएगा आप मेरी बात के ऊपर। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे यकीनन मानते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ हैं, ज़्यादातर बच्चे। लेकिन कुछ माँ बाप बड़े केयरलेस होते हैं, कुछ थोड़ी क्वांटिटी, और वो बच्चों का इस तरीके से ख्याल नहीं रखते जिस तरीके से रखना चाहिए। तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर में माँ बाप के लिए वो प्यार पैदा नहीं होता और वो माँ बाप को भी एक इस निगाह से देखते हैं जैसे वो अनजाने हों। तो ऐसा होता है, लेकिन कम जगह पे होता है। तो ये सब्जेक्ट का मतलब कुछ ये नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट कुछ और है। तो थोड़ा समझिए। तो वो माँ बाप को इतनी अहमियत नहीं देते। वजह क्या है कि माँ बाप ने इनको अहमियत नहीं दी। जब ये बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को अहमियत नहीं देते और इनकी नज़र में माँ बाप जो ऐसे ही यूज्ड टू हैं बस। इसी तरह बीवी बच्चे। अब बीवी और हस्बैंड जब एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अच्छे रहते हैं, तो बीवी और हस्बैंड दोनों खुश होते हैं। शोहर और बीवी दोनों खुश होते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जब इसमें से एक फरीक कोई भी जुल्म करता है या नाइंसाफ़ी करता है, शोहर बीवी के साथ या बीवी शोहर के साथ, तो वहाँ पे वो मोहब्बत पैदा नहीं होती। और जैसे टाइम गुजरता जाता है, दिल में नफ़रत जमा होती जाती है और इतनी नफ़रत बढ़ जाती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बीवी अपने शोहर से इंतकाम भी लेती है और उसको बिल्कुल डाउन कर देती है जब वो बुढ़ा हो जाता है। ये कई घरों में मैंने देखा है। इसी तरीके से शोहर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बीवी जो होती है वो बहुत गलत होती है। वो तंग करती है शोहर को। तो वहाँ शोहर के दिल में भी बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन ख़त्म हो जाती है। शोहर भी फिर इधर उधर जाता है या वो मेंटली तौर पे इतना अटेंशन नहीं होता है इसका। अब ये बातें बताने का मतलब क्या है, ये है ज़िंदगी। और ज़िंदगी का मतलब क्या है कि आपसे जो भी प्यार करेगा आपके किरदार की वजह से करेगा। माँ बाप का किरदार अच्छा होगा तो बच्चे प्यार करेंगे माँ बाप से। बीवी का शोहर के लिए, शोहर का बीवी के लिए किरदार अच्छा होगा तो वो एक दूसरे से प्यार करेंगे। अगर किरदार ख़राब होगा, कैरेक्टर हमारा ख़राब होगा, तो फिर वहाँ पे भी जो इतने करीबी रिश्ते हैं वहाँ पे भी वो मोहब्बत नहीं होती और वहाँ पे अंदर ही अंदर नफ़रत चलती रहती है। इसी तरह भाई बहनों के साथ भी वही होता है, सेम। भाई बहन एक दूसरे को इग्नोर करते हैं या परवाह नहीं करते हैं, तो फिर मुश्किल टाइम में एक दूसरे को पूछते भी नहीं हैं, सिर्फ अपने बीवी बच्चों में खुश होते हैं। ये कई जगह पे हमेशा मैंने देखा। तो मतलब क्या हो गया, जब किरदार एक दूसरे के लिए ख़राब है और एक दूसरे से उनको मज़ा अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग इनसे इतनी कुर्बत नहीं होती और जब टाइम आता है तो इग्नोर भी करते हैं, नज़रअंदाज भी करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि आप इस बात को समझो, आपकी जीत आपके किरदार के अंदर में है।
अभी आप ये सोचो नहीं कि मेरा किरदार कुछ भी हो फिर भी मुझे सब प्यार करेंगे और मेरे लिए अच्छे होंगे। ये गलतफहमी में बहुत लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। खुद भले कुछ भी हो, कुछ भले कैसा भी करें, अपने किरदार को अच्छा नहीं करें और दूसरों की जब नफ़रत का शिकार होते हैं और दूसरे जब इनको दूर करते हैं तो फिर शिकायतें करते हैं। तो याद रखना, किरदार अच्छा होता है तो नफ़रतें जन्म नहीं लेती। टाइम के साथ नफ़रतें बढ़ती जाती है जब आपका किरदार गलत होता है किसी के साथ भी। इसी तरीके से आप ज़िंदगी गुजारते हो अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के अंदर में भी आपका किरदार पहचाना जाता है। दोस्त में आप पहचाने जाओगे कि इसका किरदार क्या है, पीछे से आपका तबसरा भी होगा। आप अच्छे होंगे तो आपस में बात करेंगे, यार हमारा ये दोस्त बहुत अच्छा है, हर वक्त हमारे लिए खड़ा रहता है। आप गलत होंगे तो कहेंगे यार बहुत ही मतलबी है, मुफाद परस्त है, भाई क्या है दोस्त है, चलो निभाते हैं। लेकिन वो मोहब्बत, वो नफ़रत इनके दिल में होती है, वो नफ़रत होती है, मोहब्बत नहीं होती। और सब चल चला होता है तो वक्त आता है तो वो भी आंखें फेर लेते हैं कि ये दोस्त हमारा अच्छा नहीं है, किरदार का अच्छा नहीं है। हमेशा याद रखना, किरदार की जीत है। अभी आप जहाँ जॉब करते हो या आप बॉस हो, आप बॉस के तौर पे अगर किरदार के आप गंदे हो, अपने स्टाफ का हक मारते हो, उनके साथ इंसाफ नहीं करते, तो वो स्टाफ भी फिर दिल ही दिल में वो आपसे नफ़रत करता है, पीछे से गालियां देता है और चाहता है कि यार मेरी कहीं इससे जान छूट जाए, और अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा मौका दे कि मैं इसको छोड़ दूं। वो मजबूर होता है तो काम करता है। तो याद रखना दोस्तों, बच्चों, आपके किरदार के ऊपर सारा मामला है। आपका किरदार अच्छा होगा तो ये तो बात हो गई इंसानों की। अभी एम्प्लॉई है, वो अगर अपनी कंपनी में अपना किरदार ख़राब रखता है और बॉस किरदार का अच्छा है, फिर भी वो अपने किरदार को ठीक नहीं करता, क्योंकि एक माइंड सेट है, क्या सेठ जालिम होता है, ये माइंड सेट भी एक चलता आ रहा है। क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादा सेठ जालिम होते हैं, तो सेठ जालिम होता है। तो इस वजह से पहले से जब काम पे लगते हैं तो उनको नज़र में ये होता है ये सेठ है, ये जालिम ही होगा, ये पैसा परस्त होगा, हमारा ख्याल नहीं करेगा। जब ये सोच होती है, ये सोच होती है तो आते ही मतलब इसके दिल में एक बात होती है कि ये सेठ है, अगर मेरा बॉस है ये मेरे से कुछ भी गलत करेगा। उसको उम्मीद नहीं होती कि बॉस अच्छा होता है, ये आमतौर पे ऐसा होता है। लेकिन जब बॉस अच्छा होता है और उसको यकीन होने लगता है स्टाफ को, फिर वो स्टाफ अपने बॉस के साथ भी अच्छा बनना शुरू करता है और कंपनी के लिए अच्छा काम करता है। तो वो किरदार का अच्छा लड़का है, वो किरदार का अच्छा स्टाफ है, इंसान है। मगर इसके बावजूद भी बॉस बहुत अच्छा होता है, किरदार का अच्छा होता है, इसके बावजूद भी स्टाफ उसके साथ गलत करता है, तो समझो वो किरदार का ख़राब है। और आखिरी बात, ये भी नुकसान में ही रहता है, बॉस नुकसान में नहीं रहता, स्टाफ नुकसान में रहता है। अब ये किरदार आपको, ये तो दुनिया का मैंने नक्शा दिखाया, ये किरदार आपका दुनिया की नज़र में भी ख़राब हो जाता है तो कैसे आप बन जाते हो, न धोबी के कुत्ते, न घर के, न घाट के। इसी तरह अल्लाह की नज़र में भी आप ख़राब होते जाते हो तो दुनिया में भी आपकी तकलीफ़ें आती है, अल्लाह नाराज़ होता है तो, और आखिरत भी आपकी ख़राब होती है। ये मेरी बात को याद रखना।